कभी कभी ना मुझे लगता है ये न्यूज वाला लोग ना बिल्कुल तुम्हारे पड़ोस वाली आंटी की तरह है, जो कुछ सामान खरीदने जाती है और सामान का जब वो ज्यादा दाम होता है ना, तब उसमें ना डिफेक्ट निकालने लगता है लोग और बोलता है नहीं नहीं ये मेरे घर में काम ही नहीं आएगा, ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, ये डिफेक्टिव है, तुम्हारा माल डिफेक्टिव है, तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है। कुछ इस तरीके के यहाँ पे चलता है। बार्सिलोना में भी कुछ यही हो रहा है बॉयज। यहाँ पे कुछ यहाँ पे जबरदस्त लेवल का खबर निकल के आ रहा है कि भाई इतना दिन से यहाँ पे चल रहा था निको स्लॉटरबैक, निको स्लॉटरबैक। भाई हांजी फ्लिक को पसंद है निको स्लॉटरबैक, जर्मन आदमी है, खतरनाक प्लेयर है, एक टैकल मारेगा यूसीएल जीत जाएंगे हम लोग, ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन अभी साला निको स्लॉटरबैक का खबर आता है कि बार्सिलोना को इसका नीड ही नहीं है जी। मतलब कि क्यों नीड नहीं है, सबसे बढ़िया रीजन दिया है। अगर तुम जाके न्यूज आउटलेट वगैरह खोल के देखोगे तो क्या बोल रहा है, बार्सिलोना को स्लॉटरबैक मतलब साइनिंग रूल आउट कर दिया गया है कि भाई बार्सिलोना को चाहिए ही नहीं ये साइनिंग। क्यों क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये स्लो है। अबे स्लॉटरबैक स्लो है? मतलब जितना मैंने उसको मैचेस देखा है, वो जबरदस्त हाईलाइन वाईलाइन सब चीज में वहां पे खेला है, और बंदा अरे क्रिश की तरह भागता है भाई, क्रिश की तरह भागता है, उस तरीके का भागता है भाई स्लॉटरबैक। ये स्लो है। अबे ये क्या एक्सक्यूज हुआ? अब देखो बार्सिलोना में अगर तुम डिफेंडर लोग को देखोगे तो सबसे फास्ट कौन है? ठीक है, बार्ले बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन है? कौन है बताओ? अराओहो है। और उसके बाद में तुम वहां पे स्लॉटरबैक को डाल सकते हो, और उसके बाद तुम्हारा सब आएगा, जेरार्ड मार्टिन, कुबार्सी, कुंडे, एरिक गार्सिया। स्लॉटरबैक तुम्हारे सब डिफेंडर्स लोग से फास्ट है, बस तुम्हारे लेफ्ट बैक से फास्ट नहीं है, और तुम्हारे एक सेंटर बैक जो मेंटली अनस्टेबल है फिलहाल, उससे फास्ट नहीं है। बाकी सबसे फास्ट है तुम्हारा स्लॉटरबैक। अगर तुम देखोगे, अगर तुम अच्छे से यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखो हांसी फ्लिक का जो हाईलाइन है वो काफी हद तक फास्ट डिफेंडर के ऊपर थोड़ा डिपेंड तो करता ही करता है। लेकिन हमने तो इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी से चलाया ना। 32-33 का इनिगो मार्टिनेज, उसका पुर्जा हिल गया था, इसलिए वो गया वहां सऊदी में, खुद बोल के कि मेरा बॉडी ले नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ 19 साल का एक तो बच्चा, तो हमने चलाया ना भाई। और ऐसा भी नहीं है कि भाई कुबार्सी और यहाँ इनिगो मार्टिनेज कोई बहुत ज्यादा फास्ट है, एकदम जुप करके भाग जाते थे, नहीं 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 नहीं। ये जो भी न्यूज निकल के आया कि भाई बार्सिलोना ने निको स्लॉटरबैक का ये जो साइनिंग को रूल आउट कर दिया गया है, इन माय ओपिनियन ये बिल्कुल बकवास है। ये क्या ही रीजन हुआ भाई? अरे पेस नहीं है इसीलिए हम लोग उसको रूल आउट कर दे रहे हैं। अरे फुल बैक थोड़ी है, फुल बैक थोड़ी है भाई, ये कोई विंगर थोड़ी है कि भाई एकदम स्लो विंगर है, मोटका से है एकदम, बिल्कुल नहीं भाई। स्लॉटर बैक का अगर तुम डिफेंसिव क्वालिटीज देखोगे, क्रिस्प टैकलिंग है, बिल्कुल फास्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, अंडर प्रेशर हाई लाइन में अच्छा खेलता है, सब चीज यहाँ पे स्लॉटर बैक इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर बार्सिलोना। यहाँ पे इवन बेटर देन मार्क गोही, मार्कस सेनेसी, सबसे बस्तोनी से भी ज्यादा मैं बेटर बोलूंगा कि बस्तोनी 3 मैन बैक में ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्लॉटर बैक 2 मैन बैक, 3 मैन बैक, और बेसिकली जो 4 मैन बैक होता है विद फुल बैक्स अटैकिंग, उसमें बहुत अच्छा खेला है स्लॉटर बैक। उसके ऊपर से गोल फोल भी मार देता है, तो उस तरीके का डिफेंडर आई थिंक बार्सिलोना में यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा। 25-26 साल का है, एकदम जवान पट्टा है यहाँ पे। एवरीथिंग इज गुड अबाउट स्लॉटर बैक। अब तुम अगर बोलोगे हाँ प्राइस है, दाम का दिक्कत है, वो बात बोलो। हाँ ठीक है, उसका 1 ईयर कुछ वहां पे बचेगा कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको 40-50 मिलियन में हम लोग को खरीदना पड़ेगा। उसके ऊपर से उसका वेज डिमांड बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा पैसे पूसे लेगा, तो वो सब चीज का अलग बात है। ये सब बेकार एक्सक्यूज है भाई, ये सब बेकार एक्सक्यूज है कि ये स्लो है इसकी वजह से रूल आउट कर दिया गया। इन माय ओपिनियन बॉयज, जितना मुझे लगता है, जितना मैंने रिसर्च किया कि भाई स्लॉटर बैक ऑप्शन है बार्सिलोना के लिए, ठीक है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। स्लॉटर बैक को बार्सिलोना लेके आने का कोशिश करेंगे, उसको अपने शॉर्टलिस्ट में रखे। ये सब बकवास बात है कि रूल आउट कर दिया है बिकॉज वो बहुत स्लो है, ये सब बकवास बात है, ये सब के ऊपर ध्यान मत दो। न्यूज बॉयज आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बोलना चाहता हूँ कि बॉयज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर मेरा वीडियो देखने में मजा आता है। एंड बॉयज भाई का 6K करा दो यार, जनवरी एंड तक मेरा एक गोल है, 6K करा दो, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई बाकी बार्सिलोना में क्या चल रहा है। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे खबर दे दूं कि भाई फर्मीन का कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स यहाँ पे रिन्यूअल का चल रहा है। भाई साहब, भाई फर्मीन का तो कॉन्ट्रैक्ट 2029 तक था, इसमें कहां से रिन्यूअल? तो देखो बेसिकली क्या चीज है कि भाई फर्मीन ना बहुत बवाल खेल रहा है भाई। अगर तुम अटैकिंग मिडफील्डर के हिसाब से देखो, स्टैट्स के हिसाब से देखो, फर्मीन सब कुछ छील छाल दिया है, फोड़ फाड़ दिया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गोल वोल असिस्ट कर रहा है मिडफील्ड लाइन में, और उसके ऊपर से अगर तुम बाकी लीग का भी नंबर 10 लोग से कंपेयर करोगे, फर्मीन हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। खेल बहुत अच्छा रहा है, हाँ कुछ मैचेस उसका ऑफ जाता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फर्मीन हैज बीन वेरी गुड फॉर हांसी फ्लिक एंड बार्सिलोना। यहाँ पे नाउ बस बोला जा रहा है कि भाई ऐसे तो बड़ा बड़ा क्लब लोग यहाँ पे फर्मीन के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे चेल्सी पड़ा हुआ था, पीएसजी भी पड़ रहा है, ठीक है, और भी यूनाइटेड ये सब बार्सिलोना का अच्छा अच्छा प्लेयर पे मुंह मारने आ जाता है। बोला जा रहा है कि भाई अब यहाँ पे बार्सिलोना क्या करेगा, फर्मीन का 2029 तक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें और बियॉन्ड 2 इयर्स कर देगा, 2031 तक उसका न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना देगा, और उसको थोड़ा सैलरी वैलरी बढ़ा के दे देगा ताकि और क्लब्स उसके पीछे नहीं पड़ जाए। देखो क्या होता है कि भाई ये फुटबॉल लोग जब जबरदस्त खेलने लगता है ना, तो हो सकता है ये लोग को
देखेगा कि भाई अरे पीएसजी इतना सैलरी वैल्यू ऑफर कर रहे वो कर रहा है, तो वो लोग का थोड़ा माइंड इधर उधर हो जाते हैं। उसके ऊपर से उसके पोजीशन में कंपटीशन भी है, ऑल्मो वगैरह है, और लाम आशिया का खतरनाक यहाँ पे प्लेयर निकल के आ रहा है, तो वो सब भी चीज है। इस वजह से बॉयज बार्सिलोना क्या करेगी कि फर्मिन का एक तो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी और उसको वहां पे रिन्यूअल कर देगी, और वहां पे उसका सब दिक्कत चिक्कत यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो फर्मिन कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज हांसी फ्लिक वांट्स फर्मिन, बार्सिलोना वांट्स फर्मिन। और फर्मिन ना इज नॉट अ टिपिकल लामाशिया मिडफील्डर की, छोटा से नाटा से, ज्यादा शूट उट नहीं लेता है, पास पूस करता है, गेम बनाता नहीं। फर्मिन डायरेक्ट प्लेयर है, बिल्कुल हांसी फ्लिक का प्लेयर है। वो जाएगा, शॉट लेगा, आगे आगे खेलेगा, पट पट यहाँ पे खेलेगा और उसके बाद बजा देगा बस, उस तरीके का। इस वजह से बॉयज बार्सिलोना को फर्मिन को यहाँ पे रखना है, और यहां से बार्सिलोना फर्मिन से अपना जितना भी है काम निकलवाएगी। फर्मिन इज हियर टू स्टे, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल बहुत जल्दी यहाँ पे हो जाएगा, तुम लोग यहाँ पे टेंशन मत लो। नाउ बस अब आ जाते कि भाई बार्सिलोना यहाँ पे यंगस्टर लोग को बहुत खतरनाक साइन कर रहा है भाई, खतरनाक लेवल का यंगस्टर को यहाँ पे साइन कर रहा है। सबसे पहले तो बॉयज बार्सिलोना मतलब 2-3 तो साइनिंग अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, उसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बॉयज बार्सिलोना उरुग्वे का एक तो लेफ्ट बैक को साइन कर रहा है 19 ईयर ओल्ड का, उसका नाम है पत्रिशियो पसीफियो, ठीक है, जबरदस्त लेवल का लेफ्ट बैक है, 19 इयर्स का है अभी फिलहाल में, और बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे खेल रहा है बस। तो वही चीज है, बार्सिलोना ना अब धीरे धीरे करके यंग टैलेंट में भी ग्रो तो करते ही है और भी इन्वेस्ट किए जा रहा है। इसी बीच में बॉयज यहाँ पे खबर निकल के आ रहा है कि भाई बार्सिलोना यहाँ पे एब्रीमा तुनकारा बोल के एक तो जो बार्सिलोना का लामासिया में खेल रहा था अभी, ठीक है, यंग प्लेयर था, 15 इयर्स का है अभी वो, उसको भी बार्सिलोना एक तो नया कॉन्ट्रैक्ट का बातचीत करके एकदम पूरा एकदम सील कर लिया। क्योंकि देखो वो लोग देखा है ना भाई, जब से ये ड्रॉ का हुआ है केस, मैंने कि भाई ड्रॉ यहाँ पे निकल फिकल गया है और उसके बाद मैंने पीएसजी उसको लेके जा रहा है, तो बार्सिलोना नहीं चाहता कि भाई फिर से कोई ऐसे सा प्लेयर निकल जाए। तो एब्रीमा तुनकारा भी बहुत जबरदस्त लेवल का बॉय, अगर तुम इसका कहीं हाईलाइट्स मिलेगा ना यूट्यूब पे तुमको मिल जाएगा, जाके देखना, जबरदस्त लेवल का प्लेयर है ये प्लेयर ना। ये सब जो आगे जाके ना पक्का स्टार बनेगा, नहीं भी बनेगा ना तो इसको एक अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। तो वही चीज है बस, बार्सिलोना इसका भी ना कॉन्ट्रैक्ट एकदम रिन्यू कराने को रेडी कर दिया। जैसे ही 16 का होगा फर्स्ट टीम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा और इसको बार्सिलोना यहाँ पे रखेगा और आगे इसको यहाँ पे डेवलप करेगा। उसी बीच में बॉयज अगर हम थोड़ा बात कर रहे थे ड्रॉ के बारे में, तो भाई ड्रॉ का यहाँ पे खबर निकल के आ रहा है कि देखो पीएसजी जो है, ठीक है, वो ड्रॉ के लिए पहले तो 6 मिलियन देने का बात था कि भाई 6 मिलियन देके रिलीज क्लॉज देके उसको एक्टिवेट करेंगे, लेकिन क्योंकि पीएसजी और बार्सिलोना का बहुत अच्छा यहाँ पे रिलेशन है, कैसे अच्छा रिलेशन है पता नहीं, लेकिन जो भी है पीएसजी को तो बार्सिलोना का हर प्लेयर यहाँ पे चाहिए, जो भी है। तो पीएसजी बार्सिलोना का यहाँ पे बोला जा रहा है अच्छा रिलेशन है, इसकी वजह से पीएसजी उसका 6 मिलियन रिलीज क्लॉज नहीं देगी ना, 6 मिलियन नहीं देगी, वो लोग एक और हायर फी के लिए नेगोशिएट करे। अब 6 मिलियन में देकर उसको ले सकते थे, लेकिन वो लोग का अच्छा रिलेशन है तो लोग समझे कि भाई ड्रॉ पोटेंशियली बहुत बड़ा स्टार बन सकता है, इस वजह से बार्सिलोना के लिए बहुत लॉस हो जाएगा अगर सिर्फ 6 मिलियन में जाएगा। तो बोला जा रहा है 8 से 10 मिलियन का फी के लिए कुछ यहाँ पे नेगोशिएट करे, ऑल्दो मतलब देखने में तो लग रहा है 1-2 मिलियन क्या है, लेकिन बहुत पैसे होते हैं भाई, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। तो वो 8 से 10 मिलियन का कुछ यहाँ पे कुछ डील के लिए नेगोशिएट करिए, एंड बोला जा रहा है 8 से 10 मिलियन में यहाँ पे ड्रॉ को पीएसजी खरीद लेंगे। 6 मिलियन का यहाँ पे वो जो है वो खत्म हो गया, उससे ज्यादा ही मिलेगा, जो भी मिलेगा उससे ज्यादा ही मिलेगा, बिकॉज पीएसजी यहाँ पे बहुत खुश है बार्सिलोना से। पता नहीं चला आजकल क्या क्या चलता है। एनीवेज बॉयज, अब लास्टली हम लोग आ जाते हैं कि भाई ये ट्रेंड का अचानक से क्या खबर निकल के आ रहा है कि भाई आर्बेलोआ ट्रेंड को बैठा के बोल दिया है कि यू आर नॉट इन माई प्लान्स, यू आर स्टूपिड, ये वो बोल दिया है, और ट्रेंड यहाँ पे छोड़ के जाने मांग रहा है, मैड्रिड ट्रेंड को हटाने मांग रहा है। तो इसका क्या चक्कर है? तो देखो पिछले कुछ दिनों में या जितना भी टाइम से ट्रेंड आया है ना, वो बहुत ही कम मेमोरेबल परफॉर्मेंस या बहुत ही कम मेमोरेबल असिस्ट वसिस्ट कुछ दिया है। अगर तुमको याद होगा लास्ट ट्रेंड अच्छा खेला था तो क्लब वर्ल्ड कप में ही था, उसके बाद तो ला लीगा वगैरह में कुछ एक आध गेम में कुछ ऐसे किया होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेंड यहाँ पे ज्यादा कुछ किया नहीं है, जिस वजह से बस बहुत उसका ना फ्यूचर के ऊपर सवाल उठ रहा था। नाउ बस कमिंग टू भाई ट्रेंड अब ऑलमोस्ट यहाँ पे फिट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट खेलने को रेडी है, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा टाइम नहीं मिला। अबे ट्रेंड को नहीं मिल रहा है, कारवाहाल को नहीं मिल रहा है, वेलवर्डे से राइट बैक में लोग मजदूरी करा रहा है। तो उसी बीच में बस खबर ये कुछ निकल के आ रहा था कि भाई बोला जा रहा है कि आर्बेलोआ बोल दिया कि भाई ट्रेंड तुम अपना बैक पैक कर लो, तुम्हारा हो गया है, तुम बेकार हो, तुम यहाँ पे नहीं चलोगे, कुछ उस तरीके की खबर आ रहा था। लेकिन बस अभी इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि ये फेक न्यूज है, फिलहाल ट्रेंड कहीं नहीं जाएगा रियल मैड्रिड में। अरे अभी तो खेला ही कितना है, वो कितना ही खेला, कितना बारी दिखा है, आया फिर थोड़ा मोड़ा खेला, इंजर्ड हो गया, फिर आया, फिर थोड़ा मोड़ा खेला, इंजर्ड हो गया, ऐसे ही कर करके उसका चला है। अब देखो ऑल्दो अभी तक ट्रेंड को बहुत ज्यादा टाइम लगा अडेप्ट करने में। देखो एक और चीज मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो हम लोग हमेशा बात करते हैं भाई ला लीगा प्लेयर लोग प्रीमियर लीग में जाके परफॉर्म नहीं कर पाएगा बिकॉज इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा, फास्ट पेस गेम है बहुत ज्यादा, लेकिन तुम सही बात माने में अगर तुम देखोगे ना तो प्रीमियर लीग का खतरनाक प्लेयर ला लीगा में आके लुढ़क जाता है। तुम ये चीज नोटिस करना, बिकॉज ला लीगा इज ए टेक्निकल लीग, जो प्रीमियर लीग का प्लेयर लोग हाइप के ऊपर, पेस के ऊपर, जबरदस्त लेवल का वो सबके मूवमेंट के ऊपर खेलता है ना, ला लीगा में जब टेक्निकल ब्रिलियंस हिट करता है, जब छोटा छोटा प्लेयर लोग तुमको कट करके निकल जाएगा, जबरदस्त लेवल का टैक्टिक्स बिछाया जाएगा, लो ब्लॉक के अगेंस्ट तुमको खेलना पड़ेगा,
तब तुम्हारा असली टेक्निकल ब्रिलियंस निकल के आएगा और तब वहां पे प्रीमियर लीग प्लेयर लोग लुढ़क जाता है। इस वजह से वो लोग को भी वहां पे अडेप्ट करने में टाइम लगता है। अभी अगर तुम ट्रेंड को ही देख लो, ठीक है, ट्रेंड आ गया, सब चीज यहाँ पे कर रहा है, कोशिश अपना कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको अडेप्ट होने में टाइम तो लग रहा है ना, तुमको समझ में आ रहा होगा। दूसरी तरफ जैसे हैजार्ड आया था, वो अडेप्ट नहीं कर पाया, हैजार्ड का तो खैर दूसरा ही दिक्कत है, लेकिन जैसे कुटिन्यो वगैरह को ले लो, तो वो लोग बार्सिलोना का या फिर जो भी ये ला लीगा टीम्स होता है, वो सब का जो टेक्निकल ब्रिलियंस होता है उसमें बहुत ज्यादा वो लोग उलझ जाते हैं। अब रैशफोर्ड को ही देख लो, तुम रैशफोर्ड को देखते होगे ना, बार्सिलोना रैशफोर्ड को अच्छे से मैनेज कर रहा है, लेकिन तुम देखते हो कि भाई रैशफोर्ड को दिक्कत होता है यहाँ पे प्लेयर काटने वगैरह में। प्रीमियर लीग में तो आगे पीछे होता रहता था, तो रैशफोर्ड फ्लो में खेलता था। यहाँ पे उसको काटना पड़ेगा, प्लेयर लोग को रुकना पड़ेगा, इधर उधर करना पड़ेगा, बहुत टेक्निकली एक एक चीज को बहुत बारीकी से करना पड़ेगा, जिस वजह से बॉयज यहाँ पे जितना मुझे लगता है कि भाई अगर प्रीमियर लीग से कोई प्लेयर ला लीगा में आ रहा है ना, तो उसको भी ज्यादा टाइम लगता है। ला लीगा इजी नहीं है, सब जो बोलता है ना एंटरटेनिंग है प्रीमियर लीग, ये है वो है, फास्ट पेस्ड है, हाँ मैं मानता हूँ वो सब चीज है, लेकिन ला लीगा भी ना कोई हलवा पूड़ी नहीं है। इसीलिए तो ला लीगा का टीम तुम देखते होगे कि यूसीएल में प्रीमियर लीग का टीम लोगों को कैसे कैसे पेल के चल रहा आता है। तो बस ये चीज हमेशा याद रखना। तो फिलहाल कमिंग बैक टू ट्रेंड की, भाई ट्रेंड का कोई अभी वो नहीं है, कोई अभी छोड़ेगा उड़ेगा नहीं, अभी उसको रियल मैड्रिड खिलाएगा, देखेगा क्या करेगा। अगर एकदम फ्री में भी महंगा वाला सवाल हो गया तब जाके उसको ट्रेंड को हटाएगा, ऐसे तो फिलहाल कोई बात नहीं है। ट्रेंड इज हियर टू स्टे रियल मैड्रिड। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड, मैं इस वीडियो को कमेंट कर दो बॉयज, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बॉयज आपको क्या लगता है बॉयज, क्या बार्सिलोना कोई सीबी साइन कर पाएगा या फिर ये स्लो है, बेकार है, महंगा है, ऐसे करते करते रह जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।